हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही यूज़फुल आइडिया लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास ये एक वेस्ट साड़ी का जो पल्लू होता है दोस्तों वो पड़ा था। तो साड़ी तो पहले हमने यूज कर ली थी, लेकिन जो पल्लू होता है वो रह गया था दोस्तों, तो उसका ही यूज किया है हमने। और 3 पॉकेट वाला यहाँ पे एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र बोल लीजिए दोस्तों उसको। आगे आपको पता चलेगा, बहुत ही यूजफुल है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करिएगा दोस्तों। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 8 बाई 8 इंच है दोस्तों। देखिए, तो मैंने तो यूं ही अंदाज से यूं ही काट दिए थे दोस्तों, लेकिन आपको मेजर दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे करके। तो ये 8 बाई 8 इंच है। इसके जो 3 पीस हमने कट किए हैं और एक जो लंबा पीस कट किया है वो भी आपको दिखाऊंगी दोस्तों। तो नीचे हमने प्लास्टिक की बोरी का यूज किया है। अगर आप ना करना चाहें तो कुछ पैंट वगैरह होता है जो मोटे होते हैं दोस्तों, पैंट का कपड़ा, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, जिसको आप यूज ना करते हो, ओल्ड पैंट जिसको बोलते हैं दोस्तों। और ये नीचे वाला कपड़ा हमने यहाँ पे पुरानी शर्ट पड़ी थी उसका पीस यहाँ पे लिया है, और ऊपर से जो साड़ी का पल्लू था उसको यूज किया है। देखिए दोस्तों, तो ये काफ़ी पतली है तो अंदर से प्लास्टिक की बोरी दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं। इसकी जो लंबाई है दोस्तों, देखिए इसकी लंबाई है यहाँ पे 30 इंच के लगभग थी दोस्तों। देखिए, तो मैंने यूं ही अंदाज से कर दिया था, लेकिन आप लोगों को मेजर यहाँ दिखा रही हूँ मेजरमेंट करके दोस्तों। और इसकी चौड़ाई है दोस्तों 9 इंच की। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी हमने अपने अकॉर्डिंग रखी है, क्योंकि हमने 3 पॉकेट बनानी है हमें दोस्तों यहाँ पे। और किस तरीके से बनानी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और ये हमने पहले ही कट कर लिए थे और ये जॉइंट भी पहले ही कर लिए थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दोस्तों आप लोग देखते नहीं हैं। तो हमें चाहिए होगी एक पट्टी स्ट्रिप चारों तरफ लगाने के लिए, और जो 3 पीस काटे हैं दोस्तों उन पे भी हम अटैच करेंगे। तो हमने 2-3 इंच की यहाँ पे पट्टी कट करी है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इंच टेप से मेजर कर सकते हैं, नहीं तो अंदाज से यूं ही काट लीजिए दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हम रख के इसी के ऊपर और एक और पट्टी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। तो मेरे पास ये ब्लाउज पीस में से बेस्ट पड़ी थी तो उसी में से हमने कट कर लिया। आप चाहें तो सेम ले सकते हैं, सेम कलर की, लेकिन हमारे पास फालतू कपड़ा बचा नहीं था तो इसलिए हमने इसी कलर की ले ली है दोस्तों। तो इनको हम कट करके जॉइंट कर लें एक दूसरे में दोस्तों। तो लंबी है ये, काफ़ी पूरे में हो जाएंगी दोस्तों। तो चलिए हम इन पे अटैच करके फिर आपको दिखाते हैं। तो हमें उल्टी साइड रखना है दोस्तों। देखिए, कुछ इस तरीके से फोल्ड करके, क्योंकि मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, जो पट्टी किसी भी चीज़ में लगाती हूँ कुछ इस तरीके से ही मैं तो लगाती हूँ। सॉरी, ये मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपको लगाना है। आपको उल्टा रख के पहले एक सिलाई लगानी है, और जिस तरीके से हम टॉप स्टिच लगाते हैं उसी तरीके से उल्टा सीधा करके हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देनी है दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमें बड़ी सिलाई करके लगा सकते हैं, या फिर छोटी भी लगा दीजिए दोस्तों। आप अगर छोटी सिलाई लगाएंगे तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी आपकी। और अब हम इन पे लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। और कैसा लगा हमारा 3 पॉकेट वाला स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने ये तीनों पॉकेट यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसकी जो पट्टी कट करी थी यहाँ पे हमने अटैच कर दी है। देखिए दोस्तों, और साड़ी हमारी पतली थी तो इसलिए अंदर की जो प्लास्टिक की बोरी है वो भी दिख रही होगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं। और आप साड़ी की जगह कोई दूसरा भी कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कि पुरानी बेडशीट हो गई, पुराना कुर्ता हो गया, सूट, आप जैसे अब सूट वगैरह पहनते हैं तो पुराने हो जाते हैं, उनका कपड़ा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इनके 3 तरफ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, किस तरीके से लगानी है वो भी हम आपको बताते हैं। और जो दूसरा पार्ट हमें लगाना है वो भी बड़े हिसाब से लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट कई लोग होते हैं यूँ ही जोड़ देते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है, फिर इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच लगानी है, ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रीन कलर की पट्टी नहीं लगानी है, यूँ ही सिर्फ यूँ ही अटैच करना है दोस्तों।
आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाई थी, इसलिए यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगाई है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से तीनों पॉकेट तैयार कर लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में दोस्तों, थोड़ा ही टाइम लगता है बनाने में। आप चाहें तो 2 पॉकेट, 3 पॉकेट, 4 पॉकेट, जितनी मर्जी हो उतनी पॉकेट वाला बना लीजिए। और ये हमने स्पेशली जो बेड की साइड टेबल नहीं होती हैं, तो साइड में आप गद्दे वगैरह के नीचे लगा के इसको साइड में हैंग कर सकते हैं बेड के। तो अब हम ये वाली जो ऊपर वाली पॉकेट है इसको भी तैयार कर लेते हैं, और जो तीसरे नंबर की है उसको भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये हमने सारी पॉकेट तैयार कर ली हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। और दोनों तरफ, तीनों तरफ से हमने ये पट्टी भी लगा ली है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हमने ये तैयार कर ली है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी हमने फोल्ड कर दिया है, क्योंकि हमें बेड की साइड में यहाँ पे हैंग करना था दोस्तों। आप चाहें इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपनी किचन में, रूम में। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।